यार जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं मैं। और आज का बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आप जानेंगे सभी मित्र। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आज का वीडियो है उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज में। आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो में बढ़े उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आइए हम बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, आज का चैप्टर हम पढ़ें उससे पहले दो बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी हैं। चैप्टर है, पहले देख लीजिए चैप्टर, आप बता दूं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान भाषा में। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आसानी से आप उन प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। तो उस सबसे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुन लें। दो बातें क्या हैं, हमें बताया गया है कि यदि हमें किसी चैप्टर में अच्छी से पास होना, यानी अच्छी तरीके से पास होना है, तो हमें उस चैप्टर की विशेष जानकारी होनी चाहिए। और दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो हमें याद होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि यह उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई गई हैं। कोई भी चैप्टर हो, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है यह कि उस चैप्टर से आने वाले प्रश्न जो है और उत्तर है, उनकी समझ होनी चाहिए। मान लीजिए कोई चैप्टर हमने पढ़ लिया और उससे जो प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों के बारे में हमें नहीं मालूम है, तो हम कैसे ये बात जान पाएंगे कि जो है इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। और यदि ये काम कर लेते हैं आप प्रिय दोस्तों, यदि ये दो बातें याद रखते हैं, तो उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ 100% श्योर है कि आपका कोई भी प्रश्न वहाँ से छूटेगा नहीं और आप अच्छे से एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। देखिए, चैप्टर का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय का परिचय। देखिए, उपसर्ग मान लीजिए कोई शब्द है हार। क्या है? हार। इसमें एक शब्द जोड़ दिया, शब्दांश जोड़ दिया प्रा, तो बन गया है प्रहार। तो ये क्या है? ये एक शब्द था हार, इसमें प्रा जोड़ दिया तो उपसर्ग, प्रा जोड़ने से इस शब्द का जो है अर्थ बदल गया। यही बात यहाँ पे बताई गई, ध्यान से समझिए। उपसर्ग यानी उप माने होता है समीप, प्लस सर्ग, सर्ग माने होता है सृष्टि करना, यानी उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा कह दी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा में पराक्रम, पराजय, प्रभाव, पराधीन आदि। ये सभी जो शब्द हैं, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परा उपसर्ग लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक तस्वीर के माध्यम से हम जानेंगे कि उपसर्ग होते हैं और शब्द। जैसे उपसर्ग दिया है, इधर शब्द दिए हैं, तो अति उपसर्ग है और अत्यंत शब्द बना है। चिर से चिरायु, यानी चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चिर है। और ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्यारे साथियों, याद रखना, पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसी प्रकार से सु, यानी योग में सु जोड़ दिया तो सुयोग में सु प्रत्यय है। अपकीर्त में उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है। और देखो, विज्ञान दिया है, विज्ञान में बी उपसर्ग है। विदेश में वी। उत्थान में उत। उत्थान में उत क्या होगा? उत, लेकिन ता में हलंत आएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या? उपसर्ग। उपकार में उप उपसर्ग है। और उसके बाद में निर्बाध में निरुपसर्ग दिया। निर्वाह, निर्वाह में कौन सा है? तो जो है निरुपसर्ग दिया है। इसके बाद में और भी हैं, कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं उपसर्गों की संख्या के बारे में। तो देखिए, संस्कृत में 22 उपसर्ग बताए गए हैं। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, तो ये 22 हैं। जैसे अति, इसका मतलब होता है बहुल्य, अधिक या उस पार। अधि, ये भी क्या है? अधि माने हो समीप, ऊपर, श्रेष्ठ। तो क्या है? उपसर्ग हैं। अनु, अप, अभि, अब, आ, उत या उद, इसका मतलब होता है ऊपर। उन्नत का मतलब, उद का मतलब ऊपर। इस प्रकार से जो है उपसर्ग हमारे दिए हुए हैं और इन सभी उपसर्गों को हम याद रखेंगे। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी उपसर्ग आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में जानकारी लेते हैं।
प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ शब्द है, प्रत्यय है। तो यहाँ लिखा बतंगड़, तो इसमें अंगड़ प्रत्यय हुआ है। देखो अगर आप बतंगड़ बोलेंगे तो अंगड़ निकलता है, तो इसलिए बतंगड़ होगा। इसके बाद में घुमंतु, घुमंतु में अंतु, ये क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है ना? जो भी शब्द दिया होता है उसके बाद में लगता है। जैसे भनक में अक, बेलन में अन, झंझट में टा, उसके बाद में चितेरा में एरा, अच्छाई में ई, ये बहुत पूछा जाता है अच्छाई वगैरह, है ना? ई होता है। नैतिक में का प्रत्यय लगा है। ये देखो सभी शब्द दिए हुए हैं। जैसे जड़िया, जड़िया में क्या प्रत्यय है? या प्रत्यय। बोली में ई प्रत्यय, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, धड़कपन में पन, बुराई में ई, गाने वाला में वाला। इस प्रकार से जो है हमारे प्रत्यय दिए होते हैं, तो इनको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है कि अधिकारी में उपसर्ग है, बताएं आप। आ, अधि, री, ई, तो सही इसका विकल्प होगा बी, यानी अधि जो है वो उपसर्ग है। कौन सा है? अधि, इसमें उपसर्ग होगा। अगला है संग्राम, क्या है? संग्राम में उपसर्ग पूछ रहा। सन है, सम है, सा है, सत है, तो सन और सम में कन्फ्यूजन हो गई। तो संग्राम, तो क्या है इसमें? सम उपसर्ग होगा, सन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सम उपसर्ग होगा, समग्राम। माँ पढ़ते हैं, सन नहीं होता है, संग्राम। माँ को ना के रूप में बदल जाता है, सन नहीं होगा, सम होगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? यानी अपशब्द क्या है? तो ये क्या है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, उपसर्ग। तो सही उत्तर होगा उपसर्ग है। क्या अपशब्द क्या है? इसमें उपसर्ग है। आगे देखो, आगमन में उपसर्ग है। आ, आग और मन, तो इसमें आ, गमन एक शब्द है, इसमें आ जुड़ गया तो ये उपसर्ग हो गया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसोईया में प्रत्यय, यहाँ पूछ दिया गया प्रत्यय। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो सही उत्तर बी विकल्प हो गया, ईया प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से उपसर्ग बताए। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में कौन सा होगा? अति होगा, अतो होगा, अत होगा, आ होगा, तो क्या होगा? इंद्री, इंद्री होता है तो अति जुड़ जाएगा, यही ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, जो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, बा उपसर्ग किसमें है? बा, बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी, तो सही विकल्प हो बदौलत। यानी दौलत एक शब्द है। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा दौलत, अब दौलत शब्द में ये किसका अर्थ होता है? इसमें बा जोड़ दिया तो हो गया बदौलत, इसीलिए इसमें बा उपसर्ग होगा। और उपसर्ग हमेशा याद रखना किसी शब्द के पहले लगते हैं। देखो, सजावट, इतना अच्छा है। सजावट का प्रत्यय पूछ दिया है, क्या पूछा? प्रत्यय, तो इसमें सही विकल्प होगा आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु में, यानी याद रखना धातु में जो शब्द जोड़े जाते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और देखिए, इस निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? उन्नति, अवसाद, सज्जन, प्रहार। तो देखो स्टार वाला है, इसमें बताएंगे आप कौन से। यूपी टेट 2013 में पूछा गया, तो बताएंगे इसमें, ये कमेंट में आप बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी के लिए है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। बोली, भाषा, पिपासा, अंकुर, तो बोली इसमें भी ई प्रत्यय है, पिपासा आशा प्रत्यय, भाषा और डी विकल्प है अंकुर। इसमें प्रयुक्त जो है प्रत्यय नहीं है, तो अंकुर में नहीं। यूपीटेट 2013 में पूछा गया। उसके बाद में आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यहाँ भी पूछा गया सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार, तो इसमें सही विकल्प हो गया सादर। सादर में कोई भी जो है प्रत्यय नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जो है किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करने में ज़रूर बताएं। तो आज का चैप्टर बस इतना ही था। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जानकारी कैसी लगी आप सभी लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।